ये पद वैष्णवों का प्रसाद है। ऐसे ही मैं खाली प्रसंगवश आपको बता रहा हूं। जब छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, तो वैष्णव इतनी कृपा करते थे, हमसे कहते थे कि हमारे घर आना, हम आपको कुछ पद सिखाएंगे। और घर जब हम उनके जाते थे तो कुछ ठाकुर जी का अदरामृत देते और फिर कुछ पद सिखाते। ये भी जो अभी मैंने आपको पद सुनाया, छेलड़ा ओ छेलड़ा माखन ना गेलड़ा, या तो हमारे सत्संग भवन के सामने ही गली में एक परम भगवदीय वैष्णव रहते थे, पुष्टि सृष्टि के वैष्णव, उनको जानते होंगे, उनको सब राधे राधे नाम से बोलते थे। उनका नाम ही था, उनको सब राधे राधे के नाम से ही बोलते थे। कई मंडली में राधे राधे आया क्यों नहीं, राधे राधे, ऐसे ही उनका नाम था। उन्होंने मुझे बुला करके और श्री यमुना जी की महिमा सुनाई, श्री यमुना जी की महिमा सुनाई। और यमुना जी की महिमा सुनाने के बाद यह पद भी उन्होंने मुझे सिखाया, 2-3 पद सिखाए, उसमें से एक ये भी था, छेलड़ा हो छेलड़ा। बाकी हम राजस्थान में रहने वाले, हमारे को कहाँ गुजरात का ये गुजराती भाषा के पद, लेकिन ये सब वैष्णवों का दिया हुआ प्रसाद है। कृपानाथ धीरे 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 माल जमा हो जाता है, लेकिन वो बस अपने में इतना रहे कि हम उसको भूले नहीं। हम कहीं कभार भूले, कुछ किए तो उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो है सब वैष्णवों का ही प्रसाद है। उन्होंने अपना जान के बुला बुला के बिठा बिठा के सिखाया, ये उसी का ही सब प्रसाद है। और ध्यान दीजिए, विद्यालय में गुरुजी एक पाठ पढ़ाते हैं तो वो एक पाठ ही रहता है, लेकिन वैष्णव जो सूत्र देते हैं, जो बोध देते हैं, जो प्रसाद देते हैं, जो पद देते हैं, जो भी देते हैं, वो भीतर जाने के बाद अनंत गुना फैलता है मेरे, अनंत गुना फैलता है। इसलिए गुरुजी के पाठ में और भगवदियों के दिए हुए पाठ में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक बात और सुन लीजिए, श्री, आप इस बात का मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं किसी को कम बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी दिए। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, उससे उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए। और श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी को खाली श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद की विषयानुक्रमणिका सुनाई और उन्होंने 1.25 लाख पद बनाए। उन्होंने 1.25 लाख पद बनाए। सोचिए कितना गुना हुआ। एक जगह 4 श्लोक के 18,000 हुए हैं और एक जगह 90 के, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 90 अध्याय, तो 90 के 1.25 लाख। अब आप सोचिए, कृपानाथ। तो भाई यह सब वो है। तो गोपियां बैठी बैठी भगवान की बाट निहारती हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो बाट तो ऐसे निहारती जैसे पावना आने वाले हो, बाट तो निहारती जैसे पाहुना आने वाले हों, लेकिन आने के बाद में ऐसे देखती जैसे कोई चोर आ गया। आने के बाद भाव बदल जाता, फिर उनको चोर की तरह देखती, देखो कैसे माल खा रहे हो, जैसे या कि मैया ने मत के धरे हुए। और फिर चुपके से जाए करके ठाकुर जी को पकड़े, और जब श्री ठाकुर जी अपनी भोली भाली बातन ते गोपी ते माफी मांगे, अरी गोपी ये ग्वाल बाल मेरे संग के है ना, ये बड़े उद्यमी हैं,
मैं तो बहुत भोरो हूं, कछु ना जानू, मैं तो घर की गैल ही भूल जाऊं, माखन चोरी का जानूंगा, मोए तो घर की गैल याद ना रहे, सो का चोरी करवे आऊंगो। ये सगरे मोए पकड़ पकड़ के ले आए और मोकू डर दिखावे, मोए कहे कि तू या गोपी के घर जाए करके माखन की मटकी में सो माखन लाए के हमको दे, जो तेने माखन लाए के ना दियो तो तोय हाउ खवा देंगे। सो का करूं, मैं तो हाउ के डर सो ये सब करूं हूं गोपी, बाकी मैं माखन की चोरी मैं काय को करूं, मोए चोरी करवो आवे ही ना। गोपी का दिल द्रवित हो जाता, देखो ये बेचारा लाला कितना भोला है, सीधा है, और ये ग्वाल बाल जो यहाँ सीधे छोरा है बिगाड़वे में लगे। बोले लाला तू जा, मैं इनकी खबर लूंगी। ठाकुर जी तो भग जाए और बेचारी मधुमंगल मनसुखा ये बेचारे फंस जाएं। इनको पकड़ पकड़ के वो गोपी पीटे, क्यों रे लाला चोरी सिखा रहे हो, लाला को ब्याह करनो चोरी सिखाओगे, ब्याह कैसे होगा छोरा को, आगे सो करियो ना, ऐसो भगो यहाँ से, ऐसी पिटाई हो जाए। ऐसे ठाकुर जी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, कोई पार नहीं है ठाकुर जी की लीलाओं को, भाई कितनों कहें कोई पार नहीं है। मुद भक्षण लीला करते हैं, ब्रजरज को ठाकुर जी खुद भी ग्रहण करते हैं। आहा, इसके बाद कृपानाथ भगवान वृंदावन में जाके विराजते हैं। नंद राय जी ने कहा कंस को ये ठिकाना पता चल गया है, इसलिए वो बार बार राक्षसों को भेजता है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन में रहेंगे। थोड़े लोगों को गोकुल में रखा ताकि कंस को पता न चले कि इन्होंने घर खाली कर दिया है। वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन अद्भुत है, श्री यमुना जी का पवित्र तट, और क्या सुंदर वहां के वन बाग आदि, वहां खूब सुख होने लगा। गैया भी वहां सुख से विचरण करने लगी। ठाकुर जी के मन में गोचारण का मनोरथ उदय हुआ। ठाकुर जी के मन में गोचारण का मनोरथ उदय हुआ। अपनी मैया से कई मैया मोए गैया चराने जानो है। मैया ने कही लाला अभी तू छोटो है, अब तू गैया चरा का करेगो। ठाकुर जी ने कही मैया तो खबर ना है, मैया तो खबर ना, सगरे ग्वाल बाल मोए चिड़ावे हैं। बोले का चिड़ावे, बोले लाला तू कछु करे ना, या ते तेरो ब्याह ना वे रहे हो, कछु करे तेरो झटपट ब्याह वे जाए। तो लाला ब्याह के काजे गैया चरावे को जाएगो। बोले हाँ ना मैया, सगरे मोए क्वारो क्वारो कह के चिड़ावे। बोले तू क्वारो ही रहेगो, कारो तो है, क्वारो ही रहेगो। सो मैया अब मैं गैया चराने जान दे, मैं गैया चराने जाऊंगो और गैया को चराए करके लाऊंगो, पाछे मेरो झटपट तू ब्याह कर दीजो। मैया मुस्कुराने लगी, क्या छोटे छोरा के मन में कैसो कैसो मनोरथ आए। अब छोटे छोटे ठाकुर जी एकदम बाल लीला कर रहे हैं। अब आप कहें भाई भगवान अभी तो इतने से, अभी कहाँ ब्याह की बातें कर ले। छोटे बच्चों के दिमाग में कोई बात बैठ जाती तो कर लेते। एक जगह एक लड़के ने अपनी पिताजी को कहा पापा मेरे को शादी करनी है। और छोटा बच्चा 5 साल का भी नहीं होगा और पापा से कह रहा पापा मेरे को शादी करनी। तो उसके पिताजी बोले कि शादी करने के लिए कोई होना तो चाहिए, किससे शादी करेगा। बोले मैं मम्मी से शादी करूंगा, मैं दादी से शादी करूंगा। माफ कर, उसने कहा किससे करेगा, बोले मैं दादी से शादी करूंगा। बाप चिल्लाए दादी से कैसे शादी करेगा, बोले आपने मेरी मम्मी से शादी की इसलिए मैं आपकी मम्मी से करूंगा। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो भाई, तो ठाकुर जी बोले यार लिए मैया मैं गैया चराऊंगा, पाछे मेरो झटपट ब्याह हो जाएगा। सो श्री ठाकुर जी के लिए अच्छे शुभ मुहूर्त में ठाकुर जी पहले वत्सपाल बने। मैया कहती एकदम बड़ी बड़ी गैया अभी यहाँ ना दूध चराए वे को, छोटे छोटे बछड़ों को ठाकुर जी चराने के लिए जाते हैं। आहा, लौट कर आते हैं, कभी कभी देरी हो जाती है। मैया पूछती लाला काते वही अबेर, तब ठाकुर जी स्पष्टीकरण देते हैं गैया भाज गई बन भीतर याते वही अबेर। का करूं मैया, गैया बन के भीतर भाज गई या सो मोय अबेर वे गई। पाछे तेने कहा क्यों मैया, मैं कदम चढ़ गैया है टेरियो, कदम पर चढ़कर मैंने गैया को आवाज अरी धौरी धुमरी गंगी गौरी, या प्रकार से मैंने गैया है टेरियो। तब बोले तब गैया दौड़ के मुंह पे आए गई।
और सूरदास गैया को देखे लीनी ये लगा है। सूरदास जी कहते गैया जब दौड़ दौड़ के आई, डर गई बेचारी, कांप रही है, मैं कहां छूट गई थी। आहा, यहाँ उस गैया का जो कंपन है वो कंपन श्री कृष्ण वियोग जनित है। मैं वन में भटक गई तो मेरे को ठाकुर जी का वियोग हो गया, उस वियोग में वह विह्वल हो रही है। तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगा के शांत करते हैं कि अब तू मेरे पास आ गई, अब तू चिंता मत कर, अब तू चिंता मत कर। और इसके बाद श्री ठाकुर जी पधारते हैं तो मैया ने ठाकुर जी को एक बांसुरी ला के दी। देख लाला, अब कभी गैया भाग जाए तो तू तो अबेर ना रहेगी, तू बंसी बजा दियो कर, या बंसी को सुन के गैया सगरी अपने आप तेरे समीप आ जाएगी और तू सबन को लेके आ जाइयो। या प्रकार सो कृपानाथ ठाकुर जी को वेणु प्राप्त भई। अब ठाकुर जी वह वेणु को भाई डबल उपयोग करें। का करें जी, भोर में तो वेणु बजा के गैया इकट्ठी करें न संध्या को वेणु बजा के गोपी जन को इकट्ठी करें। दोनों काम आ रहे ठाकुर जी की बांसुरी। गैया के संकेत अलग हैं, गोपी जनों के संकेत अलग हैं भाई। गोपियां आपस में ठाकुर जी की या वेणु माधुरी की बड़ी चर्चा करें, या बांसुरी ने कहा पुण्य कर्म किए जो देखो या को श्याम सुंदर को अधरामृत मिल रहे है और हम तो वैसी बैठी रहे, हमको तो या के दर्शन ना मिले और ये संग संग में डोले, या के बड़े भारी जतन है। वहां पेड़, जहां पेड़ की ये बांसुरी बनी, वो पेड़ अपने आप को कितनो भाग्यशाली समझतो वेगो। अरे या मुरली ने बहुत सयो है, याई सो या को श्याम सुंदर के अधरन तक पहुंचवे की कृपा प्राप्त भई है। गोपियां कहती सह तो हम हो रही हैं, हम पे कब कृपा होगी, श्याम सुंदर को अधरामृत हमको कब मिलेगो। ऐसे वे गोपिकाएं सब मन में कामना करें। तब कृपानाथ वाई समय एक सुंदर चीर हरण की लीला बनी। मार्गशीर्ष मास में नंद गोप कन्याओं ने मिलके कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। श्याम सुंदर हमारे पति हो जाएं, ये कामना मन में लेकर के उन गोपी जनों ने देवी की आराधना करी। कृपानाथ अब ब्रज में ऐसो कहे वो देवी और कोई नहीं, श्री यमुना जी है। भैया जिसके पास जो वस्तु वहेगी वही तो वो वस्तु दे सकेगो। अब कात्यायनी देवी के पास में क्या श्री कृष्ण का अधिकार है जो वो दे सकेंगी? कात्यायनी देवी के पास में श्री कृष्ण का अधिकार है नहीं तो वो दे नहीं सकती, लेकिन श्री यमुना जी के पास तो ठाकुर जी को प्रदान करने का अधिकार है, सो वो तो दे सकती हैं। तो इसलिए गोपिका श्री यमुना जी की ही आराधना कर रही है कि हमें श्री कृष्ण मिल जाएं, भगवान श्री कृष्ण हमको वर के रूप में मिल जाए। श्री यमुना जी की आराधना करती हैं। वही श्याम सुंदर एक बार आ गए और उन सबके वस्त्रों को पेड़ पर लटका दिया और खुद बैठ के बंसी बजाने लगे। गोपियों ने कही कि अरे लाला हमारे वस्त्र हमको दे दे। ठाकुर जी ने कही वस्त्र कहाँ है? वस्त्र बोली ये पेड़ पे लटक रहे हैं, यही वस्त्र हैं। ठाकुर जी ने कही नहीं नहीं, ये तो पेड़ पे नए फल लगे हैं। तो गोपियों ने कही ये फल ही तोड़ के दे दे। तो बोले नहीं अभी कच्चे हैं, तोड़ नहीं सकता। गोपियां बोली लाला काय को खिजा रहे हो, हमें यहाँ ठंडे जल में खड़े खड़े ठंडी लग जाएगी, हमारे घर के काम को कौन करेगा? लाला तू ऐसे न कर, हमारे वस्त्रन को दे दे, हमें जान दे। पर ठाकुर जी तो माने ही नहीं। ठाकुर जी ने कही कि वस्त्र चाहिए तो आओ, मैं यहाँ रख दूं, एक एक करके आकर के ले जाओ। कृपानाथ गोपियां बड़ी संकोच में आ गई, हम क्या करें? तब श्री ठाकुर जी ने उन गोपियों को बड़ो सुंदर बोध प्रदान किया और वाके बाद उनके वस्त्र उनको दिए। फिर गोपी जन ने कही कि हमारे ये व्रत अनुष्ठान सब किस लिए है लाला? आप ही के लिए तो है, आप ही को पाने के लिए। तब ठाकुर जी ने कहा वर्ष भर के बाद जब शरद काल की रात्रि आएगी तब मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। इसके बाद कृपानाथ भगवान को वन में गैया चराते हुए भूख लगी
ग्वाल बालों ने कही लाला आज तो छाक भी पूरी हो गई, भूख लगी, अब क्या करें। तब ठाकुर जी ने कही यहाँ पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाके उनसे ले आओ। पंडितों के पास जाके कहा पंडित जी कुछ खाने पीने की चीज हो तो दो। पंडित जी आंख दिखाने लगे कि अभी हमारे यज्ञ नारायण भगवान को भोग नहीं लगा, बड़े आ गए, भागो यहां से, यहाँ कोई भंडारा चल रहा है क्या, भागो यहां से। ऐसे करके भगा दिया। ग्वाल बाल बोले लाला तेने कान कौन के घर भेज दिया, ऐसे हमें दुत्कार करके भेज दिए। ठाकुर जी ने कही तुम उनके पास काय को गए, पंडितों के पास। अरे वो का देंगे, अरे पंडिताइनों के पास जाना था, देने वाली तो वो, उनसे पास जाके कहो। अच्छा लाला ऐसा है क्या, बोले और नहीं तो। कहा मैं होता तो पहले ही वहीं जाता, जाओ अब तुम। लाला हमें ना खबर पड़े ना कौन का दे सके, जा। ग्वाल बाल आए और उन पंडिताइनों से, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, उनको कहा कि श्री कृष्ण वन में आए हैं और वे उनको क्षुधा सता रही है, उनको भूख लगी है। अरे ये तो हमारा भाग्य है, और सुंदर सुंदर सामग्री जो उनके पतियों ने यज्ञ नारायण भगवान के लिए बनाने को कही थी, वो सुंदर सुंदर सामग्री को वो ब्राह्मणों की पत्नियां ठाकुर जी के लिए लेके चली। अब वो यज्ञ में विराजित उनके जो पति लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये घड़े भर के, थाल भर के, ढक ढक के क्या ले जा रही है। अब वो यज्ञ करते करते वो के देखकर तो जा रही है, आप करते जाओ। और वो बेचारे यज्ञ में नियम लेके बैठे, इसलिए आसन छोड़ नहीं सकते, और गिने को नहीं, ये तो मुंह ऐसे करके, और वो तो सब निकल गई। सब माल ताल जो यज्ञ के लिए बना था वो सब लेके चली गई, और वहां नंद नंदन को विराजमान करके और खूब प्रेम से सामग्री अरोगाई। ठाकुर जी ने खूब चाव से अरोगी। अब सब खाली बर्तन ले लेके घर आई। अब उनके पतियों का यज्ञ पूरा हुआ। अब वो चिड़चिड़ करने लगे, कहां चली गई थी, ये सब सामान वगैरह कहां लेके गई। तो उन्होंने कही आप भी यज्ञ कर रहे थे, हम भी यज्ञ कर रहे हैं। बोले हम तो यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ कर रहे थे। बोले आप अग्नि में स्वाहाकार कर रहे थे, हम साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का रोग। आप तो अग्नि के माध्यम से स्वाहाकार कर रहे थे, हम तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को जिमा करके आई हैं। तब उन पंडितों को लगा कि हम झूठे घमंड में यूं ही बैठे रह गए, अगर हम भी इनके पीछे पीछे चले जाते तो कितना सुख मिलता। ये अरोगाती और हम पंखी करते, हमारा जीवन धन्य बन जाता। लेकिन क्या करें, साधन की अकड़ जिसमें रहती है वो सेवा में नहीं पहुंच सकता। साधन की अकड़ नहीं चाहिए। इन पंडितों में अपने यज्ञ की अकड़ थी, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम ऋत्विज हैं, हम ये कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं सके। और उनकी पत्नियों में अकड़ नहीं थी, तो ठेठ भगवान को अरोगाने का सुख उनको अपने हाथ से खिलाया भाई ठाकुर जी को। साधन की अकड़ मत रखिए, साधन की अकड़ मत रखिए। साधन की अकड़ से सेवा में प्रवेश नहीं मिलता। प्रीत ही प्रियतम प्रीत ही सतकुल जन्म और शुभ लक्ष्मण अशुभ लक्षण याहुते नरी झइये। ये अच्छे कुल में जन्म हुआ, सतकुल जन्म, शुभ लक्षण, खूब कार्य में निपुणता, कला में निपुणता, सब चीजों में, पर याहू तेन रिझइये, इन सब से भगवान नहीं रीझते। बिना प्रेम सुवालो, बिना प्रेम के, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो इसलिए भैया भगवान उन पर रीझे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अब वो यज्ञ वालों की बात चलिए, यज्ञ की तो एक और यज्ञ की कथा सुनो। अरे भाई, ब्रज में एक और यज्ञ की तैयारी होने लगी। ठाकुर जी ने मैया से पूछा, मैया ये क्या तैयारी चल रही है? मैया ने कहा लाला मोए तो समय नहीं है बताए हुए कि तू अपने बाबा से जाके पूछ ले। तो श्री ठाकुर जी बाबा के समीप गए, बाबा ये कौन से यज्ञ की तैयारी हो रही है? बाबा ने कि लाला तोय पतो ना है? बोले ना मोए ना पतो। अरे ये तो इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। बाबा इंद्र को यज्ञ हम काय को करें?
अरे लाला इंद्र की कृपा ते वर्षा होए, खेती बाड़ी होए, गैया को चरवे को घास मिले, तृण मिले, सरोवर में कुंडन में जल आ जाए, यही तो इंद्र की पूजा करें। अरे बाबा इंद्र को का सामर्थ्य है जो कछु कर सके? इंद्र तो कछु करवे वारो ना है, अपने गिरिराज जी की कृपा ते, अपने गिरिराज जी की कृपा ते ही तो सगरो काम होए। गिरिराज जी की कृपा ते, गिरिराज जी के शिखर पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वे वृक्ष नमी को पैदा करें और वह नमी सो बादल को आकर्षण हो और तब वर्षा हो। सगरो काम तो गिरिराज जी को क्यों भयो है और भोग लग रहे हो है इंद्र को, करे कोई ना खावे कोई, ये कैसी बात रह गई? सो बाबा पूजा तो गिरिराज जी की करनी चाहिए। नंद राय जी ने तो कही आप जो कहो सो करें, ठीक है नंद वहां की पूजा करें गिरिराज जी की, पर लाला गिरिराज जी की पूजा करवो कौन सिखावेगो? गिरिराज जी को कोई पुजारी है? ठाकुर जी बोले मैं खुद पुजारी हूं गिरिराज जी को। सबसे पहले गिरिराज जी के पंडा ठाकुर जी खुद बने। हम सिखाएंगे कैसे गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। बाबा बढ़िया सुंदर गौरी धौरी धूमरी गंगी गैया को दूध एकत्रित करो, गिरिराज जी को खूब गौरी धौरी गंगी गैया के दूध से नवावेंगे। वाके बाद सुंदर यमुना जी के जलमाऊ केसर घोर के वाय से नहवाएंगे। फिर गिरिराज जी को सुंदर इत्र लगावेंगे। वाके बाद गिरिराज जी को सुंदर वस्त्र धरावेंगे, मोर पिच्छ को मुकुट धरावेंगे, कटी काचनी पीतांबर धरावेंगे। वाके बाद सुंदर रोरी को तिलक धरावेंगे। और वाके बाद लाला का करेगो? बोले वाके बाद श्री गिरिराज जी को सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन को भोग धरावेंगे, वासुंदी और जो भी सब धराए के और गिरिराज जी को प्रसन्न करेंगे। लाला ये तो जो तेरो प्रस्ताव है बड़ो रसपूर्ण है। बोले करवे में और रस आवेगो। और तैयारी शुरू हो गई। गोपी जन को खबर कर देनी भैया सब भैया अपने अपने सामग्री सिद्ध करो। और गोपियां अपने अपने घरों में सामग्री सिद्ध करने लगी। कोई हलवा बना रही, कोई पूरी बना रही, कोई पकौड़ी बना रही, कोई रसमलाई बना रही, कोई इमरती बनावे, कोई घेवर बनावे, कोई पैनी बनावे, कोई गुलाब जामुन बनावे, कोई रसगुल्ला बनावे, कोई बालूशाही बनावे, कोई और बनावे, कोई गुंजा बनावे, कोई मटरी बनावे, कोई सेव बनावे, कोई। और बनाते बनाते एक दूसरी से पूछती जा रही, अरे तू क्या बना रही है? अरे बोले मैं हलवा बना रही हूँ। कौन को हलवा बना रही? बोले मैं दाल को बना रही। अच्छा तू दाल को बनाइयो, बादाम को मैं बना लूंगी। अरे तू क्या बना रही है? बोले मैं तो मोहन थाल बना रही हूँ। अच्छा तू मोहन थाल बनाइयो, गूंजा ना बनाइयो, गूंजा मैं बना रही हूँ। ऐसे आपस में एक दूसरे को पूछ पूछ के बना रही है। क्यों पूछ रही? ताकि ठाकुर जी को विविध सामग्री अब भोग आवे। और फिर तो सबने सुंदर खुद को श्रृंगार किया। अरे भाई लाला के ठाकुर जी के वहां जाना तो अपने भी सज के तैयार हो तो अपनो सुंदर श्रृंगार कियो है और सामग्री सुंदर साजी है। और वाके बाद गिरिराज जी की तरफ सगरी सज धज करके जा रही हैं। ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से गिरिराज जी को स्वरूप प्रकट कियो और अपने स्वरूप से गिरिराज जी को स्वरूप प्रकट करके सबसे कहवे लगे, देखो ये रहे गिरिराज जी, देखो ये रहे गिरिराज जी। गोपी बोली लाला ये तेरे गिरिराज जी तो बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे। ठाकुर जी ने कही तो मेरे इष्ट है तो मेरे जैसे ही लगेंगे, तेरे खसम जैसे लगेंगे क्या? चल चल पूजा कर। और सगरी गोपियां पूजा कर रही हैं। खूब आनंद से गिरिराज जी का लाड़ चाव हो रहा है। सामग्री भोग धरी गई। गिरिराज जी ने आरोग में प्रारंभ किया। अब गिरिराज जी जब आरोग रहे हैं तो सामग्री तो वैसी की वैसी, कछु कम ही ना पड़ रही। तो सारे ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही थी गिरिराज जी आरोगेंगे, ये तो वैसी की वैसी है सामग्री। ठाकुर जी ने कही मेरे गिरिराज जी के हाथन में ऐसा प्रभाव है, वो जाए सामग्री हाथ लगाए दे, वो सामग्री बढ़ती जाए, कम ना पड़े। पर लाला कम ना पड़े तो हमें खबर कैसे पड़े कि इनने आरोगी है? अच्छो भाई गिरिराज जी से विनती करी जय जय अब आप सामग्री को हाथ न लगाओ, यूं ही अरोगो। तो ठाकुर श्री गिरिराज जी छबड़ी पकड़ पकड़ के ही अरोग वे लग गए। ये लड़ुआ गए दड़िम 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 दड़िम, ये मालपुआ गए झपक 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 झपक, ये गुलाब जामुन गए सट 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 सट, ये रसमलाई गई गप 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 गप, ये रबड़ी गई सा डा 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 डा। ऐसे गिरिराज जी अरोग वे लगे। अब सगरे बर्तन खाली रह गए।
अब गोपी जन ने कही लाला तेने तो कही गिरिराज जी प्रसाद देंगे तो सगरो आरोग गए, अब तो कुछ प्रसाद ना ही रहे। ठाकुर जी बोले न खाए तो कहे खायो नहीं, खाए गए तो सगरो खाए गए। अरे चिंता ना करो, जितना आरोग्य हो वहां से कई गुना अधिक प्रसाद तैयार है। और मुड़ के देखें तो पकवान के लड्डू उनके भात के दाल के ढेर लगे हुए। अजी दाल की तो तलैया भरी है, तलैया डूब डूब के नहाओ तैरो कछु करो। ऐसो ठाठ भयो गिरिराज जी के भोग को। वाके बाद सबने खूब महाप्रसाद को आनंद लियो। गिरिराज जी की परिक्रमा कीनी और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करवे के बाद सबने गिरिराज जी को दंडवत कीनी, अपने अपने भवन को आए। इंद्र को खबर पड़ी, इंद्र ने कोप कियो। ठाकुर जी सबको संग लेके और गिरिराज जी के समीप पहुंचे और वहां आकर के श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कियो। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। आहा, श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कियो। सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी की सन्निधि में वहां रहे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र के पानी खत्म हो गया। इंद्र अपने उन जलवाहकों से पूछने लगा, भाई पानी बरसाओ। बोले बरसा दिया। आहा, ब्रज पूरा डूब गया होगा। बोले ब्रज का तो तिनका भी नहीं डूबा। अरे इतना जल तुमने बरसाया कि 3 बार पूरी धरती डूब जाए और वो ब्रज छोटा सा गांव नहीं डूब सका। तब उन मेघों ने कहा, हे इंद्र महाराज, आपको भी अब हम छोटे मुंह बड़ी बात क्या कहें, पर जिस ब्रज की रक्षा साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कर रहे हो, उस ब्रज को आप क्या, आपके जैसे करोड़ इंद्र मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब इंद्र को पछतावा हुआ। इंद्र भगवान के शरण में आया। सुरभि गाय की पूंछ पकड़कर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को यथा स्थान पधरा के पुनः गिरिराज जी की परिक्रमा करी है। ठाकुर जी स्वयं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। जब ठाकुर जी स्वयं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो गैया ठाकुर जी के संग संग चल रही है। ठाकुर जी के संग संग गैया क्यों चल रही है कि ठाकुर जी अगर श्रमित हो तो गैया की पीठ पर नेक हाथ धर के थोड़ो श्रम निवारण कर लें, और याते गैया संग संग चलें तो ठाकुर जी मार्ग में कभी काऊ गैया के पीठ पर हाथ धर दें, कभी काऊ गैया के पीठ पर हाथ धर दें। वो जिन गैया की पीठ पर ठाकुर जी हाथ धरें वह इतनो रोमांच होए कि रोमांच के मारे वाके थन सो दूध झरवे लग जाए। सो महाराज इतनो दूध झरियो कि पूरे परिक्रमा मार्ग में दूध की एक नदी जैसी बन गई महाराज। और ये सबसे पहली दूध धारा की परिक्रमा वही ठाकुर जी के माध्यम से, ठाकुर जी के द्वारा। ये है असली दूध धारा की परिक्रमा। बाकी तो भाई अब सब निमित्त है, वाय हंडिया में छेद कर देनो और फिर वहां पे धार धार करते करते चल तो जानो, ये तो एक पद्धति है। लेकिन जो ठाकुर जी ने दूध धारा की परिक्रमा करी वह तो ऐसी भई कि गैया के थनसो सहजी दूध झरतो जाए। ऐसा आनंद ठाकुर जी ने गिरिराज पूजा का ब्रज में किया है। इस गिरिराज पूजा के भाव के साथ ही आज के कथा सत्र को यहीं विराम करने की अनुमति चाहता हूं। आइए हम लोग भाव से ठाकुर जी को याद करें। गिरिराज जी को कल अपनी कथा में ठाकुर जी के रुक्मिणी जी के संग पाणी ग्रहण की चर्चा होगी, ठाकुर जी के महाराज की गोपी गीत की चर्चा होगी। पधार करके लाभ लें। श्री गिरिराज